लखनऊ लेकर चलते योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। पुस्तक विमोचन के दौरान चुनौतियां मुझे पसंद है विमोचन कार्यक्रम में संबोधन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कृति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना है, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा को लेकर के आगे बढ़ना है। यह जो भाव था, वह भाव उन्हें अपनी उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, विधानसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्य के रूप में, गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में, और फिर गुजरात की पहली मुख्यमंत्री के रूप में, और आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्यपाल के रूप में उनके यशस्वी कार्यकाल को, उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने, सुनने और जानने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल जी को उनकी इस जीवनी के लिए मैं फिर से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं कि उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को और देश की कम से कम आधी आबादी को तो निरंतर प्राप्त होता रहे। वह एक प्रेरणा है अपने आप में। और आज ये कृति स्वाभाविक रूप से लोगों के हाथों में जब जाएगी, अक्सर होता है हम शिखर को देखते हैं,